नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखा कि उत्तर प्रदेश के माने जाने निषाद पार्टी के प्रमुख मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी, इनका बीजेपी पार्टी के सहारे बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, मैं वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट जिला उपाध्यक्ष यह कहना चाहता है कि पहले आप उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के हक और अधिकार की बात करें, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत के तमाम राज्यों में आप अपने पार्टी का विस्तार करें। मगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग ही आपको नहीं चाहते हैं, तो बिहार के लोग क्या आपको चाहेंगे। रही बात डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है कि आप निषाद समाज के अधिकार की बात करें। निषाद समाज का जो निषाद आरक्षण, जिस पर निषाद हमारे समाज के लोग निषाद आरक्षण के लिए 10 साल से लगभग लड़ रहे हैं कि हमारा अधिकार मिले, मगर आपने निषाद आरक्षण के नाम पर कैबिनेट तक पहुंचा, कैबिनेट में मंत्री बना, मगर आपने निषाद समाज के निषाद आरक्षण की आवाज़ आदित्य योगी नाथ जी, जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपने कभी बात किया। केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, क्या आपने कभी केंद्र से मांग किया कि हमारे निषाद समाज के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें आने के हमारे समाज के लिए आप निषाद आरक्षण दीजिए? नहीं, आप कहिएगा नहीं, आप सिर्फ वैसे लोग हैं कि अपना पॉकेट भरिएगा, पॉकेट भर जाएगा, काम निकल जाएगा। तो ऐसा निषाद समाज को मूर्ख न बनाइए, क्योंकि निषाद समाज अब वो निषाद समाज नहीं रह गया, अब 2025 का निषाद समाज हो गया है। अब निषाद समाज अपने हक और अधिकार के बारे में समझता है। इसी तरह से हमारे बिहार में भी कुछ ऐसे नेता हैं, चंद्रभूषण निषाद जी केंद्र में मंत्री हैं, फिर भी और बिहार के लिए, निषाद समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए, भारत के तमाम राज्य के निषाद समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ अपना सत्ता चाहिए। उसी तरह से हमारे बिहार में हरीश सहनी जी हैं, जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, फिर भी इन्होंने कभी नहीं निषाद समाज के आरक्षण का ना आने की मांग किया, क्योंकि इनको अपना पॉकेट भरना चाहिए। निषाद समाज से क्या मतलब है? निषाद समाज सिर्फ वोट दे दे, तो निषाद समाज जैसा मूर्ख कौन है कि जो सत्ता में उसको वोट दे? क्यों वोट दे भाई? किस आधार पर वोट दे आपको? निषाद समाज अब इतना मूर्ख नहीं रह गया है। निषाद समाज अपने अधिकार को समझ रहा है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें अधिकार क्या चाहिए। हमारे बाल बच्चा, भविष्य में हमारे बाल बच्चा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं कि हमारा बाल बच्चा जाकर विदेश बाहर काम करे। ऐसा हम लोगों के लिए नहीं। आप बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए वैसा प्लान बनाए कि हमारे निषाद समाज के बच्चे, निषाद समाज के लोग दूसरे स्टेट में काम करने न जाए, अपने बिहार में करें, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में करें, झारखंड के लोग झारखंड में करें, कि ताकि लोग आगे न बढ़े। यहाँ तो बिहार के लोग 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं बेरोजगार कि जो अदर स्टेट में जाकर काम करते हैं, नहीं तो उनका पेट नहीं चल सकता, उनका अगर बाल बच्चे का भविष्य नहीं सुधर सकता। यह कब ध्यान देंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी? अब कब लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश या भारत के तमाम राज्य के लोग कम से कम सुरक्षित से कमाए और खाए, अपने ही स्टेट में रहे। मगर ऐसा आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग जब चुनाव का समय आएगा तो एक से मंचों से जाकर ऐलान कर दीजिएगा कि बिहार के लिए इतना दे दिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये कर दिए, झारखंड के लिए वो कर दिए, मगर कहीं जब धरातल पर देखा जाता है तो नहीं पता चलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर खासकर मैं अपने निषाद समाज के लिए एकजुट होने के लिए, निषाद समाज के अधिकार के लिए मैं कहूँगा कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इस पर अहम भूमिका होगा निषाद समाज का। अगर इसमें निषाद समाज चूक गया, सन अपला मुकेश सहनी जी को वोट नहीं दिया, अगर अपने गठबंधन को वोट नहीं पड़ा, निषाद समाज से सन अपला मुकेश सहनी जी अगर डिप्टी सीएम बिहार के नहीं बने,
अगर निषाद समाज का अधिकार नहीं मिला तो इसके बाद कोई निषाद समाज में दूसरा सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी जी पैदा नहीं होंगे। फिर निषाद समाज का जो भविष्य है वो जिंदगी भर अन्य पार्टियों का झोला ढोते बीत जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति नजर दिखाई देता है नेता कि जो हमारे निषाद समाज का नैया पार कर दे। अगर कोई निषाद समाज का नैया पार करने वाला दिखाई दे रहा है तो सिर्फ सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। अब इन्हीं को आप लोग एक नेता एक बार मौका दें। सबको आप लोगों ने एक बार मौका दिया है, इनको भी एक बार मौका दिया जाए।